आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल हम लोग आए और इनके दर्द को बांटने का हम लोगों ने काम किया। बेरोजगारों का आलम बढ़ाने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है। आंदोलन लंबा या छोटा का बात नहीं है, जब तक समाधान नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त मैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में हूं और यहीं पर सहायक पुलिसकर्मियों का पिछले एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सभी यहां पर तंबू गाड़ कर बैठ गए हैं और साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती है, जब तक इनका वेतनमान बढ़ाया नहीं जाता, इन्हें स्थायीकरण नहीं किया जाता है, तब तक ये लोग यहाँ से अब हटने वाले नहीं हैं। और इनका नारा है कि जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। बहरहाल उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए बीजेपी विधायक पहुंचे हुए हैं। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल, विधायक सीपी सिंह, भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही, बीजेपी सांसद, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पहुंचे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, वो महिला कार्यकर्ता हों या फिर पुरुष कार्यकर्ता हों, यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका हालचाल जानने के लिए आए हैं। क्या कुछ बातें हुई, हम सीधे जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इनकी मांगों को पूरी तरीके से जायज़ बताया है और पूरी तरीके से इनकी मांगों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ जो परेशानी खड़ा कर रही है, इनके भविष्य के साथ जो खेल रही है और भविष्य का इनको अंधकार में डालने का काम कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल हम लोग आए, प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 6 विधायक, दोनों महामंत्री, महिला मोर्चा के अध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग हम लोग आए और इनके दर्द को बांटने का हम लोगों ने काम किया है। और सड़क से लेकर के सदन तक इनकी समस्या को लेकर के हम लोग लड़ेंगे और इनको निश्चित तौर पर न्याय दिलाने में जो भी हमारी भागीदारी हो सकती है, हम लोग उसको पूरा करेंगे। देखिए, झारखंड सहायक पुलिस के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उसका हम भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले पूरी तरह से हम समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये झारखंड की सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा रहे और उग्रवाद से मुकाबला करने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। पिछली सरकार ने बहुत ही बेहतर और अच्छा काम किया था कि रोजगार के सृजन में और उग्रवाद के नियंत्रण में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इन लोगों की नियुक्ति की थी। लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार इस राज्य में रोजगार देने में असफल रही है। और जो लोग रोजगार कर रहे हैं, संविदा में हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। बेरोजगारों का आलम बढ़ाने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार ऐसे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी जो सहायक पुलिस में भर्ती हुए थे, उनके साथ पूरी तरह से अन्याय करने की काम कर रही है। और ये सरकार असंवेदनशील सरकार है, संवेदनहीनता का अभाव है, ये क्रूरता का परिचय है। बीजेपी विधायक सांसद पहुंचे यहाँ, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोग को? आश्वासन यही मिला कि हम अपने विपक्ष का धर्म का पालन करेंगे और सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। कितने संतुष्ट हुए आश्वासन से? क्या लग रहा है कि जब तक कुछ तो ये आंदोलन लंबा होगा या फिर जल्द से जल्द मांगे पूरी होंगी? आंदोलन लंबा या छोटा का बात नहीं है, जब तक समाधान नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पूरे 2500 सहायक पुलिसकर्मी वर्दीधारी हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि वो जो बात कहकर जो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जो हम लोग से वादा किए थे, उस वादा को मुकरे नहीं, अमल करें। तो बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर भी आई हुई हैं। महिला पुलिस कर्मी जो कि काफ़ी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, तंबू गाड़ कर बैठी हुई हैं और जो मौसम इस वक्त बना हुआ है, कभी बारिश कभी धूप होता है, काफ़ी दिक्कत होती है। एक महिला होने के नाते कैसे इनकी परेशानी को देखती हैं? ये विगत एक सप्ताह से सहायक पुलिसकर्मी, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों हैं, और जिस हिसाब से जब से कह दे कि एक तो सरकार इनकी परीक्षा ले ही रही है और जब से इनका आंदोलन शुरू हुआ, इंद्रदेव भी इनकी परीक्षा ले रही है। लगातार बारिश है और इस बारिश से कई लोग बीमार हैं और जो पुष्पा कुल्लू उनकी जान भी चली गई है। तो ये हम कहेंगे कि ये सरकार जानबूझ के अंधी बहरी है। भले कहती सिर्फ है कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंडी सरकार है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। इतना निष्ठुर
बेदर्द तो नहीं है कि इतने विकट परिस्थिति में भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है। तो ये कथनी और करनी मंत्र और हत्यारी है। कैसे मदद कैसे पहुंचाएंगे? क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अभी यहाँ आके कहा कि मोरली तो है, हर हिसाब से है, लेकिन इनको मतलब फिजिकली भी, मतलब इन लोग तो हैं, फिजिकली भी हमको करना पड़ेगा, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ जो इनका जो दिक्कत तो है, जैसे शौचालय है या चेंज करने के लिए, ओपन में चेंज करने के लिए मुश्किलें हैं, तो इसके लिए भी हमारे पहले से नगर विकास मंत्री थे, वो तो हैं ही, हम लोग भी उनसे मिलेंगे और मेयर से भी हम लोग कहेंगे कि इनके लिए और क्या व्यवस्था हो सकती है, जो काम यहाँ के जिला प्रशासन को, जो सरकार को करनी चाहिए।